तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रास मैकेनिज्म, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसको कहा जाता है कोर टॉपिक। आपको समझ में आएगा इस टॉपिक के अंदर कि अगर हमारा जो किडनी काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और किडनी के फिल्ट्रेशन में अ पार्ट ऑफ द किडनी which organ is involved for the regulation of the kidney. First of all, what do you mean by the RAS? It all about to the rascals. RAS stands for R for renin, A for angiotensinogen, again A for aldosterone, and S for the एल्विस यादव सिस्टम, है ना, सिस्टम। ठीक, तो रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, इसे कहा जाता है रास मैकेनिज्म, है ना। अब ये रास मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है वो आप समझिए। जैसा हम लोग ये जानते हैं कि ये बॉमेंस कैप्सूल और यहां से फिल्ट्रेट होकर के चीजें कहां चली जाती है, नीचे। ये आपका आया टफ कैपिलरीज इज नोन एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द glomerulus. And what was the filtrate? The ions, glucose, protein, etc. If a huge number of sodium ion is reabsorbed in maximum amount, where in vena cava, जब सोडियम आयन बहुत ही ज्यादा वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, वेना कावा के अंदर। ठीक, अब इसके नीचे से फिल्ट्रेट तो आते चले जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे कि ये रहा आपका पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलनेक, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर रहेगा डीसीटी। द मैक्सिमम सोडियम आयन आर रीएब्जॉर्ब्ड, ये चीजें रीएब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो यहां से जो फिल्ट्रेट है वो कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आता चला गया, अपने धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इसके पास किस चीज की कमी है, सोडियम आयंस की कमी है, और ये फिल्ट्रेट मजे में आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ना, अपने ही धुन में आगे बढ़ा। जैसे ही डीसीटी के पास फिल्ट्रेट आया, जैसे ही आया वैसे एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है कि डीसीटी के पास एक सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है। सेलुलर मॉडिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि वहां पर कोई एक स्पेशल सेल है जो मॉडिफाइड होकर के वहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर हमें क्या बना देना है, एक सेलुलर मॉडिफिकेशन, और इस सेलुलर मॉडिफिकेशन का नाम क्या है, इसका नाम है मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं इसको, मैकुला डेंसा। यानी कि जहां एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है आपके बुक में कि सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डीसीटी, उस सेलुलर मॉडिफिकेशन का नाम क्या है, मैकुला डेंसा है। ठीक है, और मैकुला डेंसा का काम क्या होता है, टू चेक एंड मेट अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस। यानी कि मैकुला डेंसा का काम यह होता है कि उस आयंस को क्या करेगा, प्रॉपर वे में चेक करेगा
कि जो यहां से फिल्ट्रेट आ रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए सोडियम आयन का। आगे बात समझ में, यहां से मैक्सिमम सोडियम आयन वापस क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब। वो जैसे ही अब फिल्ट्रेट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहां पर जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा, देन आफ्टर यहां पर मैकुला डेंसा चेक करेगा कि यहां पर आयन है कि नहीं। जैसे ही यहां पर फिल्ट्रेट पहुंचा और ये पता चला कि यहां पर लेस अमाउंट ऑफ क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस, तो इसका कान क्या हो जाएगा, खड़ा। अब यूरिन आपके बॉडी से बाहर जाएगा ही नहीं, यानी यहीं पर यूरिनेशन क्या हो गया, स्टॉप, रुक गया। और इसके बाद किसका खेला शुरू होता है, तो रास मैकेनिज्म का खेला शुरू होता है। यानी कि रास मैकेनिज्म तब हो रहा है जब यहां पर क्या है, सोडियम आयन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो रास मैकेनिज्म एक्चुअली जुड़ा हुआ है किस चीज से, सोडियम आयन से जुड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर सीन क्या बनता है, देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम आयन से रीअब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि ऐसे हमारे किताब में लिखा हुआ है कि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब्ड, but a part of 70 to 80%, if the sodium ions is reabsorbed, then the RAS mechanism is stimulated in our body. तो हम लोग यहाँ पर कुछ केसेस पढ़ेंगे, और केसेस क्या है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है ना। तो पहला हम लोग बात करेंगे केस 1। केस 1 में बात किया जाएगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो टर्म क्या दिया जाता है, हाइपो की हाइपर, हाइपर टेंशन, यानी कि यहां पर ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपर है, ज्यादा है। अब देखिए यहां पर बना लीजिए फिर से इंद्रधनुष वाला, ये रहा डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, और यहां पर बना दिया जाए कौन सा आर्टियोल, ये एफरेंट, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इफरेंट। देखिए जो मैंने पहला बताया आपको, पहला केस है कि जहां पर ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है, ब्लड प्रेशर इज हाई, यानी कि यहां पर जो ब्लड आ रहा है, यहां पर बीपी क्या है हमारा, हाई है। अब आपका यह हमारा जो सीधा जो दिमाग ये कहता है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड का फ्लो भी क्या होगा, हाई होगा, और जब ब्लड का फ्लो हाई होगा तो इसके पास भी ब्लड क्या होगा, बहुत तेजी से आएगा, और इसके पास जब अगर ब्लड तेजी से आ रहा है तो बार बार क्या होगा, यूरिनेशन होगा। इसका मतलब कि जो लोग हाई बीपी से सफर कर रहे हैं वो चिल्लाएंगे बाद में, पहले कहाँ जाएंगे, वॉशरूम, फिर आएंगे, फिर चिल्लाएंगे, फिर चिल्लाएं, फिर ब्लड प्रेशर क्या हो गया, फिर हाई हो गया। इसका मतलब तो यही है ना कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो बॉडी में यूरिनेशन क्या होगा, कंटिन्यू, बार 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 बार, क्योंकि आखिर इसके पास आ क्या रहा है, ब्लड ही आ रहा है। तो नॉर्मल स्टेज में कितना आ रहा है, 5000 ml 5000 ml हार्ट पंप करता है, उसका 1100 1200 ml किसके पास आ रहा है, इनके पास आ रहा है। और अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये अमाउंट जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि यूरिनेशन क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए। लेकिन ऐसा मॉडिफिकेशन बना हुआ है कि ब्लड प्रेशर हाई रहे भी तो भी हमारे यूरिन के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है इफेक्ट है,
क्योंकि जैसे ही यहां पर जब ब्लड प्रेशर यहां से हाई हुआ, ये अपना साइज क्या करता है, ये अपना साइज इंक्रीज कर लिया। कितना भी प्रेशर आए ऑटोमेटिक के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनके पास कैल्शियम आयन होते हैं और कैल्शियम आयन से चीजें रिलैक्स होती हैं, है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो हमारा एफरेंट आर्टियोल क्या हो गया, एफरेंट आर्टियोल क्या हो गया जी इसका डायमीटर बढ़ गया। तो ऑटोमेटिक है कि यहां पर प्रेशर क्या होगा, अब ये घट जाएगा, क्योंकि वहीं पर एरिया क्या हो गया है, बढ़ गया। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पे पेशेंट में यूरिन के फॉर्मेशन में कोई भी इजाफा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो यूरिनेशन की अर्ज भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो केस 1 में अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो किडनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, उसको जितना फिल्ट्रेशन करना है उतना ही फिल्ट्रेशन करेगा, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन किसकी होती है, एफरेंट आर्टियोल की होती है, कि प्रेशर आया कि वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। वो एक्सपेंड नहीं होता तब ना प्रेशर बना रहता, वो तो एक्सपेंड हो गया, भीड़ आ रही है रास्ता आप चौड़ा कर दीजिए, ऑटोमेटिक प्रेशर नहीं आना है। यानी कि लो ब्लड प्रेशर में या हाई ब्लड प्रेशर में कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, केस 2 में आने के बाद, यानी कि अब लिख देंगे हम लोग हाइपोटेंशन, यानी कि जहां पर बीपी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो। अब देखिए कि ब्लड प्रेशर लो पे क्या सीन बनता है, ये रहा ब्लड प्रेशर लो, यहां से लिया जाए एफरेंट आर्टियोल, ये इधर चला गया, ग्लोमेरुलस ये इधर चला गया, और यहां से नीचे आना शुरू हो गया क्या चीज, फिल्ट्रेट, और बगल में हमें क्या बना देना है, बगल में बना देना है एक वासा रेक्टा, ये हो गया आपका वासा रेक्टा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ब्लड प्रेशर अब क्या है, ब्लड प्रेशर अब लो हो गया है। यहां से ब्लड फिल्टर होते हुए जब यहां पर नीचे आया, अब ब्लड प्रेशर लो है, तो ब्लड प्रेशर लो होने के कारण यहां से जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन कहां चले जाते हैं, वासा रेक्टा के अंदर, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पे ब्लड का फ्लो अब क्या हो चुका है, कम हो गया है। तो जैसे यहां पे ब्लड का जब फ्लो कम हुआ तो मैक्सिमम चीजें क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई, है ना। ये वासा रेक्टा आखिर बैठा क्या है, क्यों है यहां पर, वो इसीलिए बैठा ही हुआ है। और पीसीटी तो परमिएबल है इन सब चीजों के लिए, कि जैसे ही यहां पे ब्लड का फ्लो हुआ मैक्सिमम चीजें क्या हो गई, मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई। यहां पर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब यहां पर चीजें स्लो है तो उसको क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं ना, जो चीजें जा रही हैं उनको घिस लिया जाए। अगर स्लो है तो सब घिस लेंगे, और फास्ट होगा तो कोई ना घिंचाएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो मैक्सिमम सोडियम आयंस क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो गया। यूरिन में अब क्या नहीं है, सोडियम आयन नहीं है। जैसे ही यूरिन जब आगे बढ़ता है तो उसको कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और कंसंट्रेट तभी होगा जब उसके पास क्या होगा, आयंस होंगे। अगर आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन होने का 2 केस है कि भी किसी भी चीज को जो कंसंट्रेट किया जाता है उसका 2 केस है। पहला केस क्या है कि वाटर है, वाटर में आप आयंस क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और अगर आयंस ज्यादा है तो वाटर क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो चीजें क्या हो जाएंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी। तो यूरिन हमारा क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड के लिए क्या चाहिए,
सोडियम। अब यहां से ये मस्त अपना जिंदगी काटते हुए पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते जैसे ही सेलुलर मॉडिफिकेशन के पास आया, तो यहां पर तो चेक पोक लगा ही हुआ है, मैकुला डेंसा। ये क्या चेक करेगा? इसका काम ही है क्या चेक करना भाई? सोडियम आयन। और पता चला कि यहां पर क्या नहीं है? सोडियम आयंस तो है नहीं। और जब सोडियम आयन है ही नहीं तो फिर तो आगे काम नहीं होगा। तब जाकर के इनका और इनका क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है कि भाई तुम्हारे यहां से क्या कम आ रहा है? सोडियम आयन कम आ रहा है, हम यूरिन को जाने देंगे ही नहीं। आप इस एरिया में क्या बढ़ाइए? सोडियम आयन बढ़ाइए, है ना। तब यहां से स्टार्ट होता है क्या चीज? रास मैकेनिज्म। यानी कि रास मैकेनिज्म हमेशा किससे एसोसिएटेड होगा? जिसका ब्लड प्रेशर लो है। रास मैकेनिज्म कभी भी हाई ब्लड प्रेशर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। यानी अब यहां से आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके किसके बीच में होगा? अब हो जाएगा आपके डीसीटी और बोमेंस कैप्सूल के बीच में। और क्या कम्युनिकेशन होता है वो देखिए, डीसीटी प्लस बोमेंस कैप्सूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जक्स्टा मेडुलरिक जक्स्टा मेडुलरी अपैरेटस। ये यहां से मैकेनिज्म आपका क्या हुआ? शुरू हुआ। अब रास मैकेनिज्म क्या कहता है वो देखिए। अब हमें इस जगह पर क्या बढ़ाना है? सोडियम बढ़ाना है। तो कैसे भी करके यहां पर हमें सोडियम बढ़ाना है। अब देखिए सोडियम आयन यहां पर बढ़ता कैसे है। JGA ये यहां से क्या रिलीज करता है? ये यहां से रिलीज करेगा रेनिन। हमारे बॉडी में दो रेनिन होते हैं, एक डबल एन वाला, एक होता है सिंगल एन वाला। डबल एन वाला रेनिन दूध पचाने में काम करता है, और सिंगल एन वाला जो दूध पिए हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में काम दे देता है ना। इसीलिए कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए। यहां से रेनिन आपका सिक्रीट हुआ, यहां से सिक्रीट होने के बाद वो कहां पहुंचा? ये पहुंचा लीवर में। और लीवर में क्या, लीवर से क्या सिक्रीट हो रहा है? हाय खाली बायोलॉजी। यहां से वो सिक्रीट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यह इनएक्टिव है क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? जेन लगा हुआ है। ठीक है। रेनिन जेजीए से सिक्रीट हुआ, कहां पहुंचा? लिवर में। लिवर पहले से क्या सिक्रीट कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजेन। यह रेनिन इसको एक्टिव फॉर्म में लेकर के आएगा, एक्टिव। और एक्टिव फॉर्म में जैसे ही आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1। क्या हो गया? एंजियोटेंसिन 1। जेजीए ने क्या सिक्रीट किया? रेनिन। रेनिन किसके पास पहुंचा? लीवर के पास। लीवर पहले से क्या सिक्रीट कर बैठा था? एंजियोटेंसिनोजिन। जैसे ही इसका रेनिन से मिला वो क्या हो गया? एंजियोटेंसिन 1। ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 अब कहां पहुंचा? अब ये पहुंचा लंग्स में। अब ये लंग्स में पहुंचा। लंग्स के पास पाए जाते हैं स्पेशल एंजाइम, जो कि इसको किस में चेंज कर देगा? अब ये आपका चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2।
है ना, किसमें चेंज हो गया, एंजियोटेंसिन 2 में, है ना। हुआ क्या, रेनिन गया लीवर के आसपास, जो इनएक्टिव है उसको किसमें चेंज किया, एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 कहाँ गया, लंग्स में एक स्पेशल एंजाइम है जो इसको किसमें चेंज कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 में। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास मूल रूप से सामने क्या दिख रहा है, एंजियोटेंसिन 2। अब ये कहां चला जाएगा, तो हम लोग पढ़े थे कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है। कोई भी आदमी किसी को माथा पे चढ़ा के रखा है तो उसका कुछ मतलब है, तभी माथा पे चढ़ाए हुए हैं, नहीं तो माथा ऐसे करेगा नीचे होगी गिर जाएगा। तो किडनी अपने माथा पर क्यों रखे हुए हैं रीनल ग्लैंड, क्योंकि उसको उससे मतलब है, इसीलिए रखे हुए हैं। नहीं मतलब रहता तो उसके पास फिर नहीं रहता। तो अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये अब चला जाएगा किसके ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का 2 शेप या आप कह सकते हो स्ट्रक्चर, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाहर वाले को बोलते हैं और मेडुला इनर वाले को। अब ये एंजियोटेंसिन 2 चला जाएगा एड्रिनल, हाँ रीजन, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये क्या सिक्रीट करवाएगा, अब ये सिक्रीट करवाएगा एल्डोस्टेरोन। रास मैकेनिज्म में R फॉर रेनिन, A फॉर एंजियोटेंसिनोजेन। अब A फॉर क्या आ चुका है, एल्डोस्टेरोन। लास्ट पर हम लोग आ गए। और ये कहां पाया जाता है, एड्रिनल के कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। आगे बात समझ में। अब यहां पर एल्डोस्टेरोन का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, 3। पहला ये सिक्रीट करेगा ADH। ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। डायूरेटिक, डायूरेसिस नहीं, ये टर्म यूज किया जाता है यूरिन से रिलेटेड। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये कहां पर पाया जाता है, सिंथेसिस कहां होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां है, हमारे ब्रेन में। यानी कि एल्डोस्टेरोन ने पहला काम क्या किया, एडीएच सिक्रेट करवाया, और ये इंफॉर्मेशन कहां चला गया, ब्रेन में। और ब्रेन में जाने के बाद यूरिन क्या हो चुका है, वहां से एडीएच सिक्रेट हुआ तो यूरिन क्या हो गया, रुक गया। यानी कि मैकुलर डेंसन ने कहा कि हम इसके बाद से इसको जाने देंगे ही नहीं, तो इसको यहां रोकना भी तो पड़ेगा। तो जब इसको रोकेंगे तो रोकेगा कौन, एंटी डायूरेटिक, रोक दिया यूरिन को। तो जैसे ही यहां पर ये यूरिन रुक गया तो फिर एल्डोस्टेरोन बोला कि रुको, हम पूरा व्यवस्था करते हैं कि यहां पर क्या बढ़ जाएगा, सोडियम आयंस का बाढ़ आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहां भी क्या आ जाएगा, सोडियम आयन का बाढ़ आने वाला, बस तुम 2 मिनट हमको समय दो। वो जैसे उसको 2 मिनट समय देता है तो जाता है मैगी बनाने के लिए, और यहां से क्या सिक्रीट होता है, यहां से सिक्रीट होता है आपका एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या हो गया, ये जो आप इफरेंट आर्टियोल का ल्यूमेन देख रहे हो ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जब सिक्रीट होता है तो इसको और ज्यादा क्या कर देता है, वो इसको और थीन कर देता, और पतला कर देता है। यानी कि इसको वो क्या कर दिया, उसको दबा दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यहां से जो फिल्ट्रेशन अमाउंट जो कम हो रहा था अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सोडियम आयंस यहां पर अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर क्या कर दिया गया है, जब उसको रोक दिए हैं तो वो चीजें यहीं रहेंगी, और जब यहां रहेंगी तो चीजें कहां जाएंगी, वो नीचे की तरफ जाएंगी। तो यानी कि पहला जो काम है कि यहां पर इसको क्या कर दिया गया,
रोक दिया गया, है ना। किसी से वसूली करने जाते हैं तो कोई भागता है तो उसको क्या किया जाता है, आगे से रोका जाता है, आगे से पकड़ो उसको, पूरा व्यवस्था करके, पूरा सेटिंग रहता है कि कहीं से भी जाएगा उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको दबोच लेना है, वो कहीं से जाए, है कि नहीं। तो पहले जब मूवी में देखते थे कि जब विलन आता था हीरो के पास तो बोला कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, देखो मेरा गैंग, तो खैनी खाते रहता था, सीटी मारता था, सब बंदूक लेके खड़ा, रेडी 1 2 3, शोले में देखे थे, है ना। तो जब वो आया गब्बर तो उसको लगा उसको है ही नहीं है, लेकिन जैसे सीटी मारा तो सब इन्ने उन्ने उन्ने बंदूक लेके रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फील्डिंग सजा हुआ है, पूरा मस्त फील्डिंग है, यानी कि पहले इसको क्या कर देना है, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस। अगला काम उसने क्या किया वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर के बाद कि इट फॉर्म्स सोडियम पोटेशियम चैनल इन पीसीटी एंड डीसीटी। हम लोग पोटेशियम पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसने क्या बनवा दिया, इट फॉर्म्स सोडियम चैनल पीसीटी एंड डीसीटी, यानी कि ये जो आप देख रहे हो यहां पर अब क्या बन गया है यहां पर अब बन गया है, यहां पर बन गया है चैनल, है ना। यहां भी क्या बन गया है, यहां भी चैनल बन गया है, ये चैनल यहां बन गया है। अब इसके आसपास जो इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इधर बहुत सारे अमाउंट में क्या बैठे हुए हैं, सोडियम आयन बैठे हुए हैं, आराम से बैठा हुआ है, उसका अभी क्या होने वाला है, काम होने वाला। कैसे फोन करते हैं भाई वाह मार हो गया है तो सब खाली बैठा रहता है, जैसे वो फोन आया सब बाइक लेके पहुंच गया हाजिर लगाने के लिए। आप लोग में होता है, गर्ल्स में ऐसा स्कूटी ले लो सब आ गई है ना, और जो बुलाया उसी को जाकर ठोक दिया, ब्रेक नहीं लगा सॉरी, है ना, ठीक इसमें 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 सिर्फ लड़कियों का ही नहीं है। एक मीम देखे थे कि तुम लोग भी शायद देखा ही होगा, जिसमें एक लेडी, दो ही लेडी थी, स्कूटी लेके गिर गई, कोई पुरुष आया उस स्कूटी को उठाया, उलेले दिले नहर में गिर गया, है ना, वो भी देखे होंगे आप लोग। अच्छा उसके आगे नहीं देखा, वो तो समझ गया होगा, बाकी तो कहानी होवे करेगा, लेकिन उसमें कहानी में ट्विस्ट आ गया, मेल आ गया था उसमें तो बाहर जितने भी नल्ले बैठे हुए हैं ना सोडियम आयन, इस सब क्या हो गए, अब सब अब एंटर करना चल रहे भाई, अभी जरूरत पड़ गया है, ये सब यहाँ केटीएम ओटीएम लिया और अंदर पहुंच गया। सिर्फ यही नहीं, अभी और देखिए यहां भी, इसके आस भी कितना भी, ये कह रहा था ना कि सोडियम कम है, सोडियम कम है, लो अब इतना ना सोडियम दिए कि घर क्या हो गया, सोडियम सोडियम से भर गया, है ना। वो कहते ना इतना गोली चलाया जाएगा कि क्या हो जाएगा, छल्ला गिनते रह जाएगा पूरा खानदान, इतना ना इसको ज्यादा सोडियम आयन देगा ये भगा आ जाएगा कि साला इतना सोडियम आयन आ गया, है ना। यानी कि सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में कि इट फॉर्म्स सोडियम पोटेशियम, और यहां पर आपका मैक्सिमम पोटेशियम सब क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इसका जो घर उजड़ रहा था घर अब क्या हो गया, अब घर बस गया। और किसके दिल को ठंडक मिला इसको दिल को ठंडक मिला कि चलो अब क्या हो गया है, मेकुला डेंसा अब शांत हो गया, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल गया। ये जब हो रहा होता है ना तो किसी का ध्यान इस पे नहीं जाता है, ये बोलता भाई मेरा नैरेटिव तो दबा हुआ है, इसको क्या करो, अब तो रिलैक्स करो, क्योंकि अब तो यहां पर आपका घर बन गया है, आबाद हो गया, पंडित जी को छोड़ दो भाई, है ना। तो अब एल्डोस्टोन कहता है कि मेरे पास कोई अब कुछ है नहीं कि हम तुमको क्या करवाएं, अब छोड़ें, ठीक है। तब क्या होता है, तब एंट्री होती है किसकी, किसकी एंट्री होती है जी, इस सैलमन भाई का। तब इसके बाद एंट्री होता है किसका, हार्ट का, और हार्ट क्या सिक्रेट करता है, ANF, है ना, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर।
और ये क्या है एक तरह का ये हो गया आपका कह सकते हैं कि यहां पर क्या था, कंस्ट्रिक्ट था ना, अब ये रिलैक्स हो जाएगा, वैसो डायलेशन, वैसो यानी इसके सिक्रीट होने के बाद ये क्या हो गया, अब रिलीज हो, अब ये रिलैक्स, अब जो एरो इधर बना था अब एरो, अब एरो इधर हो जाएगा, अब ये एरो किधर हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्स्ट्रिक्ट था और खत्म, यानी कि वापस क्या हो गया, नॉर्मल स्टेज में, यानी कि जिंदगी अब क्या बीतेगा, हंसी खुशी बीतेगा, सब कुछ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। हाँ, अब तो डिपेंड करता है किसके ब्लड बॉडी में ब्लड प्रेशर लो है। अगर फिल्ट्रेशन रेट आपको 1 मिनट में 125 ml भेज रहा है तो समझिए कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि लीवर और लंग सही है कि नहीं, है ना। तो ये पूरा रास मैकेनिज्म इसी को कहा जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको क्या कर दे कि अगर किडनी के डॉक्टर के पास गए कि सर किडनी मेरा गड़बड़ है, ये वो नहीं हो रहा है, और उसने रिपोर्ट लिख दिया कि जाइए पहले क्या कीजिए, पढ़ के नहीं आइए, पहले वो बोलेगा लंग्स का रिपोर्ट ले आइए, फिर लेके क्या आइए लीवर का रिपोर्ट, तो उसको मत कहिएगा कि साला डोनेशन दे के आया है ना। ये आप ही झोला छाप डॉक्टर है, किडनी का बीमारी है और क्या कर रहा है ना, लंग्स और लीवर, मतलब कि उसका टाई अप है किससे, अल्ट्रासाउंड करे वाला से, पैसा कमाएगा ये डॉक्टर, है ना, इसीलिए जांच लिख दिया है ना। हर एक ऑर्गन एक दूसरे से क्या है, वो कनेक्टेड है। अगर आप किसी का किडनी खराब है और लंग्स और लीवर दे दिया है चेक करने के लिए, तो उसके पढ़ाई पर आप शक नहीं कीजिए, क्योंकि आप तो खुद जिंदगी में नहीं कुछ उखा रहे हैं, है ना, वो बेचारा उखाड़ उखा के बैठा हुआ है। अरे कुछ भी किया हो, MBBS तो किया है ना। अरे कुछ नहीं पढ़ा होगा 8 घंटा में, कहीं आधा घंटा तो पढ़ लिया होगा, तो तब उसको पते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हर एक ऑर्गन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और ये आपका पूरा रास मैकेनिज्म कहलाता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया।